जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नोटबंदी के बाद काला धन रखने वाले पैसा सफेद करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने इस काम को अंजाम देने के लिए दुकानें खोल ली हैं। न्यूज 18 इंडिया ने ऐसे ही लोगों को बेनकाब किया है। इन शातिर खिलाड़ियों के पास कई तरीके हैं। ये सोने के जरिए काला धन सफेद कर रहे हैं। उनका ये खेल आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले देखिए ये कैसे गरीबों के लिए खोले गए जनधन अकाउंट से काला धन सफेद कर रहे हैं। तारीख 28 अगस्त 2014। सरकार ने शुरू की जनधन योजना। तारीख 8 नवंबर 2016। 500,000 के नोट बंद करने का ऐलान। ये दो तारीखें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं दो तारीखों में छिपा हुआ है काले धन को सफेद करने वाले शातिर खिलाड़ियों का काला खेल। नोट की चोट से काले कुबेरों को बाहर निकालने के लिए इन शातिर खिलाड़ियों ने जो रास्ता निकाला है उसमें सबसे पहला तरीका है गरीबों के लिए खोला गया जनधन अकाउंट। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस खेल का कच्चा चिट्ठा समझने के लिए पहुंची मुंबई के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद वी डोगा के दफ्तर। विनोद वी डोगा को हमने बताया कि हमारा ड्राई फिशरीज का कारोबार है। हमारे पास 3 करोड़ से ज्यादा का काला धन है जो सिर्फ 500 और 1000 रुपए के नोट हैं। हमने उनसे पूछा कि हमें टैक्स से बचना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। विनोद वी डोगा ने हमें जो पहला रास्ता बताया वो था 20% के कमीशन पर किराए पर जनधन अकाउंट। अब जरा सुनिए क्या है जनधन अकाउंट को किराए पर लेकर काले को सफेद करने का खेल, जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद वी डोगरा ने बताया। वो जो आज तक कभी पलट के देखा नहीं होगा, वो बोरा पहुंचा देता है, बाद में मालूम पड़ता है 500,000। अब ये टोटल 3 CR प्लस जो आया है रिटर्न में अप्रोक्सीमेटली वो 1 CR के आसपास होगा पेंडिंग। और ये है 550,000 के। सोल्यूशन समझ में आ नहीं रहा है। नंबर ऑफ पर्सन तो आपके पास होंगे। जनधन योजना का जो 25 करोड़ का खुला था सब भाड़े पे चल गया। मोदी सरकार ने जनधन योजना में 25 करोड़ अकाउंट किया थे, सब भाड़े पे चल गया। 20% मालूम, मोदी सरकार को भी मालूम है, सबको मालूम। लेकिन 2.5 लाख तक तो मोदी गवर्नमेंट भी उल्टा उसको सबको दुआ मोदी को मिलेगी। 20% भाड़े में गया, 20% भाड़े में गया, 50,000 रुपये मिला। एक गरीब को 50,000 मिला, आपको 2 लाख वापस मिल जाएंगे। आप जनधन योजना में डालने के लिए बता रहे हैं? मैं जनधन योजना नहीं, आपके पास जितने पहचान में है ना, जो गरीब लोग उसको बोलो ना भाई तुम्हारा 20% रख लेना, 80% बोलो। जनधन योजना में वो लोग डाल दें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। आपका सर्कल तो होगा ना? हाँ है। आप एक हस्ती है, 3 करोड़ जो आपके पास 2 नंबर का बड़ा है, आपका सर्कल भी इतना बड़ा होगा ना। आपके पास ऐसे कितने गरीब लोग हैं? किसी को भरोसा करना जो विश्वास। परसों एक आदमी ने 60 लाख रुपए लेके भागे ले। ऐसे लोगों के काम में डाले, वो तो कहीं तो करना पड़ेगा, वरना नहीं। इस बातचीत के बाद हमें अंदाजा लग गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हमें क्या बता रहे हैं, लेकिन इससे ये भी साफ हो गया था कि उनके पास काले को सफेद करने के कई और रास्ते हैं। इसीलिए हमने उन्हें कुरेदना शुरू किया। इसके बाद जो उन्होंने हमें बताया वो और भी चौंकाने वाला था। सोना खरीदकर काला धन सफेद करने का खेल। इसमें कोई सोल्यूशन तो होगा, कुछ ना कुछ। अगर जमा भी करना है बोल रहे ऑलरेडी सर मार्केट जान सकते हैं। ऊपर से नोटिफिकेशन शायद ये भी आया है कि बोले कुछ भी आया, आपका वापस गिरने भी दीजिए,
बोला 3 कैश बैक डेट में भी बिल कुछ नहीं बोल रही तुम्हारी गोल्ड नहीं आ गया उसके नहीं छोड़ बिल नहीं होंगे तो बिल तुम्हारे पास किधर से वाइट का है कि आपको बिल नहीं होगा। मार्केट में सीधे सीधे ये हो रहा है कि जितने लोगों ने अभी खरीदा हुआ है जिसको एक बंदे के पास चूना गोल्ड पड़ा है, एक बंदे के पास चूना गोल्ड पड़ा है तो वो बेच रहा है तो दोनों गोल्ड हम खरीद अब लेकिन वो 500 और 1000 के नोट लेगा उसी को तो बोलो। ये इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक शख्स को कमरे में बुलाया, जिससे डोगा ने गुजराती में बात करते हुए सोने का भाव पूछा, जिसके बाद डोगा ने हमें सोने का भाव बताया, जो कि 45 लाख रुपए प्रति किलो था, यानी 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। सोने का दाम बताने वाला ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है और इस वक्त इस शख्स को नए नोट नहीं बल्कि पुराने 1500 के नोटों की तलाश है। सवाल उठता है आखिर क्यों और ये कैसे सोने के जरिए काले धन को सफेद बना रहा है। इसका कच्चा चिट्ठा भी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ। नोटबंदी लागू होने के साथ ही काले धन के कारोबारियों ने निम्न तबके के जन के अकाउंट को भाड़े पे उठाना शुरू किया है, जिनमें काला धन सफेदी की चादर ओढ़े पैर पसार रहा है। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। अब तक हमने आपको दिखाया किस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें जनधन के बैंक अकाउंट से काला धन सफेद करने का रास्ता बताया। इसके बाद उसने हमें सोना खरीदने को कहा और एक शख्स से मिलवाया। इस शख्स ने सोने से काले धन को सफेद करने का जो तरीका बताया वो और भी हैरान करने वाला था। पहले जनधन योजना से काला धन सफेद करने की सलाह, अब सोने के जरिए काले को सफेद बनाने का रास्ता। जनधन योजना के तहत काले को सफेद करने की सलाह के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो सोने के बदले काला धन लेने को तैयार था। इस शख्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुद अपने कमरे में बुलाया और ये कोई मामूली शख्स नहीं था। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हीरा व्यापारी सुकेन जैन से कराई मुलाकात। सुकेन जैन विनोद डोगा के दफ्तर में ही बैठा था, जो 500 और 1000 के पुराने नोट को सोने के बदले बदलने का पूरा धंधा चला रहा था। अगर मैं गोल्ड खरीदने भी देता हूँ और जो लार्जर अमाउंट, मेरा सबसे बड़ा दिक्कत यही हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस टाइम पे दिमाग बंद है, टोटली एकदम ब्लैंक हो चुका हूँ। दिक्कत वो हो रहा है। अरे आपको कैश चाहिए? कैश है ऑलरेडी है। आपको नया कैश चाहिए ना? हाँ। एक दफा गोल्ड बदली करो, दूसरा दुकान में जाके गोल्ड बेच डालो, हो गया नया नोट। मैंने मार्केट में है भी किधर? तो वही तो वो तो उसके लिए बोल देना पड़ेगा, या तो तुम विनोद भाई को देंगे। बराबर है? इज इट पॉसिबल सर कि हम अगर गोल्ड खरीदें फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जाके उसे बेच दें? तो क्या वही पड़ेगा? मतलब अगर तुमसे कहेंगे आपके पास लाए तो मेरे पास किधर है? गोल्ड है। हाँ, दुनिया में कोई भी आदमी कैश करेगा। अरे सब डर रहे भी गोल्ड भी वो तो 3 लाख के ऊपर में भी हो जाए। गोल्ड कोई भी मारवाड़ी के पास जाएगा, हाँ। दुनिया कुछ भी मारवाड़ी से वो कैश रखेगा, गुजराती लोग कोई काम नहीं करते। अच्छा, लेकिन मारवाड़ी तो करने। एक मिनट, आप इस बातचीत के बाद हमारी दिलचस्पी इस बात में बढ़ी कि वो हमें बताए कि सोना खरीदने के बाद उसे बाजार में कैसे बेचा जाएगा और अगर सोना बेच भी दिया गया तो उसके बाद मिला कैश कैसे काले से सफेद होगा। इसीलिए हमने उससे ये रास्ता भी पूछा। एंड फिर वो जो कैश आए उसको इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे शो करें? अगर कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो कैसे करें? मैं तो ये बोलता हूँ, हिम्मत रखो। इनकम फ्रॉम फिशरीज का धंधा है। इनकम फ्रॉम फिशरीज 20 लाख रुपया इनकम दिखा होना, 30% टैक्स पता है। आज की बोला जा रहा है अभी नहीं हाथ लगाएंगे, अभी तक मॉनिटरिंग कि कौन क्या खरीदा है, बुलियन मार्केट में क्या हुआ है। और आप किसी के पास से लो नंबर में गोल्ड खरीदेंगे, खाली रखने का थोड़ा दिक्कत है। हाँ, नहीं, अगर सपोज मैंने खरीद के बेच भी दिया, जो कैश आया उसको मैं लीगल टर्म्स में कैसे दिखा पाऊंगा?
वो कभी भी जब भी आपको कहने गए ये अभी तक इतने सालों से कैसे दी वो तुम इतने साल में डराया नहीं था उससे, इतने साल में डराया नहीं था उससे। हैंडल करेंगे तो फाइल क्या है, मैं फाइल हैंडल करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो किसी के बाप की ताकत नहीं, वो मैं करूंगा क्योंकि वो जो लोग के हिसाब से वही मुझे। दरअसल 3 करोड़ की रकम सुनकर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कीमत पर हमसे सौदा करना चाह रहा था। इसीलिए उसने इशारों में हीरा व्यापारी सुकेन जैन को हमें सलाह देने को कहा। इसके बाद सोने के जरिए काले धन को सफेद करने का पूरा तरीका हमें सुकेन जैन ने बता दिया। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से हमें सोना खरीदकर काले धन को सफेद करने का रास्ता बताया गया, लेकिन सोना खरीदने के बाद उस पैसे को कैसे सफेद किया जाए, हमने ये तरीका भी इन काले कारोबारियों से समझा। काले धन से खरीदे सोने को कैसे बेचा जाए, सोना बेचकर मिले पैसों को कैसे सफेद धन दिखाया जाए। सारी डील समझने के बाद अब हमें सिर्फ ये जानना था कि अगर हम सोना खरीद लें तो इस सोने को बेचकर कैसे अपना धन सफेद करेंगे। हमारे काफी कुरेदने के बाद हीरा व्यापारी सुकेन जैन ने हमें ये रास्ता भी बताया। तो आपको कितना 3 करोड़ प्लस है। हाँ, उसमें क्या है, मैं जिसकी बात कर रहा है वो आपका 3 CR का 1 करोड़ 80 लाख रुपया हो जाएगा रिटर्न में। एक सुनिए, 3 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख रुपये। कितना परसेंट? 60% हुआ। 60%? 40% कम हुआ। अच्छा, वही 60% मिल रहा है। उसके सामने वो आपको इमीडिएटली गोल्ड दे देगा ऑन द स्पॉट, सामने। आप समझो 30 पेटी लाया तो आपको 1 kg गोल्ड दे देगा। 30 पेटी पुरानी नोट की देगा कि नई नोट की? आपको देना है पुराना। इस बातचीत के बाद हम उसके दफ्तर से निकल गए, लेकिन हीरा व्यापारी बिल्डिंग के नीचे फिर हमसे बात करने और डील पक्की करने आया। यहाँ फिर उसने हमें किसी भी तरह सोना खरीदने की बात कही और यहाँ उसने बताया कि उसे तो पुराने नोट ही चाहिए। ये हमारे लिए और भी चौंकाने वाला था। हीरा व्यापारी सुकेन जैन के हैरत अंगेज खेल, पुराने नोट ही मांग रहा था सुकेन। मेरा पुराना नोट है, मेरे को पुराना नोट चाहिए, मेरे को पुराना नोट चाहिए। लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं अभी नहीं करूँगा, मैं 15 दिसंबर को करूँगा। 15 दिसंबर को मेरे को 1000 का नोट 300 में मिलने वाला है, मेरे को मालूम है। पुराना मेरे को 300 मिलने वाला है, मैं क्या के लिए गाई करूँ? अभी उनको वही बोला ना, पूछा ना कि 30-40 लाख रुपया ब्रदर ने कैश निकाला हुआ है और 10-10 लाख मेरे वाइफ ने निकाला हुआ। मेरे को 60 लाख 70 लाख रुपया मेरे को चाहिए थी, लेकिन मैं 300 में लूँगा, 1000 करूँगा। 500 का 200 में मिलेगा, 150 में मिलेगा मेरे को। अभी जब वक्त कम बचा हुआ है, अभी बहुत टाइम है, अभी 50 दिन है, 40 दिन हो गया, चलो ना अभी 40 दिन है। लेकिन 40 दिन का रानी देखने का है। उसका वजह क्या है कि जैसे एक हफ्ता और निकलेगा ना तो आपको 100 रुपये का 1000 रुपये का 500 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उसके अगले हफ्ते में 400 आएगा, उसके अगले हफ्ते में 300 आएगा। हर एक हफ्ते में 200 रुपये कमती होते जाएगा, वो पक्का बात है, समझ लेना। जनधन के बैंक अकाउंट और सोने की खरीद के अलावा क्या कोई और भी रास्ता है जिससे काले धन को सफेद किया जा सकता है? जब ये सवाल हमने उससे पूछा तो उसने हमें सोना खरीदने की सलाह दी। नोटबंदी के दौर में सोना ही केवल ऐसा है जो 500 और 1000 के कागजों को अपने बलबूते पर खींच रहा है। और यही वजह है कि काले कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में होने वाले नुकसान की भरपाई ही सोना करेगा। तो कच्चा चिट्ठा में आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 18 का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और इसी के साथ ही आज कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।